गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां पर कोई आत्मा भटकती है। कई लोगों ने हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्तों राहुल, मोहित, संजय और कविता ने उस हवेली में रात बिताने का साहस किया। वे लोग गांव की कहानियों को मात्र अफवाह समझते थे। हवेली के पास पहुंचते ही हवेली की खामोशी ने उनकी हिम्मत को हिला दिया, मगर वे अडिग थे। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा सर्द और भारी हो गई। अंधेरे में उन्हें अपनी ही परछाइयां डराने लगीं। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। रात बढ़ने के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और दरवाजे जोर से धड़धड़ाने लगे। फिर एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने कहा, ये सब हमारी कल्पना है, पर तभी एक तेज चीख सुनाई दी। कविता की नजर सामने के शीशे पर पड़ी, जहां एक सफेद साड़ी पहनी महिला का अक्स दिखा। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। डर के मारे वे सभी भागने लगे, मगर दरवाजे बंद थे। तभी हवेली की लाइट्स जलने बुझने लगी। एक अजीब सी छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। मोहित ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। संजय ने जेब से एक धार्मिक लॉकेट निकाला और हवा में लहराया। तभी वह भयानक महिला अचानक गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त किसी तरह हवेली से भागे और बाहर निकलते ही एक बात स्पष्ट हो गई, हवेली में कोई भटकती आत्मा थी जो वहां आने वालों को कभी वापस नहीं जाने देती। उस रात के बाद किसी ने उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की।